हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुज्ञान में। हम सभी लोग यहाँ पे बीएड के क्वेश्चंस कर रहे थे एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में परीक्षा होने वाली है बीएड सेकेंड ईयर की, उससे रिलेटेड ही हैं, सभी कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने कोड 201 से लेकर 205 तक सारे के एमसीक्यूज किए हुए हैं और एक कोड में नियर अबाउट 600 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो आपने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए एक कोड के। और वहीं पे मैंने आप सभी से बोला था कि मैं इन सभी कोड के, या आप कह सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षा हुई है आपके इस सब्जेक्ट्स की, उससे रिलेटेड मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा। तो वही सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व करके मैं लेके आया हूँ। आप उनको देखिए और समझिए कि आपका पैटर्न क्या है। 100 प्रश्न होंगे, वहाँ से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। और मैंने इन प्रश्नों को देखा हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि आपने एमसीक्यूज में कर लिए। अगर सभी लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी वो एमसीक्यूज वाली, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। सभी प्रश्न वैसे ही हैं, मात्र आपको 50 प्रश्न तो करने ही हैं। बार बार उन वीडियोस को देखिए, आप समझ पाएंगे कि पेपर आपका बहुत ही आसान आएगा। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स को रेड उसमें सर्कल किया हुआ, या आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसको गोला किया हुआ है। आप देखिए वही सही प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे मैं अब समय ना ज़ाया करते हुए आपके प्रश्नों को कराता हूँ। और आप देखिए, इन वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आंसर अगर गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट करें, मैं उसको सही करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न आया है, सॉरी, ये आप सभी को पता है, 201 कोड का है, नॉलेज एंड करिकुलम का। उसके प्रश्न है बीएड सेकेंड ईयर का, नॉलेज एंड करिकुलम का। पहला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु ने बोला है। और ये इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी में है तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ज़्यादातर लोग हिंदी में ही इसकी परीक्षा देते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, मैं उसको दोबारा से इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। हु सेड नॉलेज इज पावर? तो अरस्तु ने बात बोली है। क्वेश्चन संख्या 2, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या किसने बोला? यह रसेल ने बोला है। ऑप्शन सी, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, यह बात किसने बोली? ऑप्शन बी, डॉक्टर रंगनाथन। किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च गुण है, सर्वोच्च सद्गुण है? तो यह ऑप्शन है ऑप्शन संख्या डी, सुकरात ने यह बात बोली। समाचार चैनल डैश के माध्यम है, किसके माध्यम है? तो ऑप्शन संख्या ए, सूचना के ही माध्यम है। ज्ञान विश्वास उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये 5 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 6 यहाँ पे दिया गया है, मैंने सारे रेड उससे सर्कल किए हुए हैं, गोला किए हुए हैं। गोला नहीं है ये, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। वो जैसे भी आप समझ सकते हैं, मैंने सही आंसर्स को रेड उससे मार्क किया हुआ। तो 6 का है, शिक्षा ज्ञान का पर्याय है। कौन? पाठ्यक्रम कौशल कोई नहीं, तो शिक्षा क्या है? ज्ञान का पर्याय है। क्वेश्चन संख्या 7, अंग्रेजी शब्द इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, किस से हुई है? ऑप्शन संख्या ए, इंफॉर्मेशियो, फॉर्मेटा, इंस्ट्रक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन संख्या ए आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है? इंफॉर्मेशियो। क्वेश्चन संख्या 8, आरटीआई अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया? तो यह 2005 में बनाया गया। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, 8 का ऑप्शन संख्या डी। राय उदाहरण है किसका है? व्यक्तिक अवलोकन का है। किसका है? व्यक्तिक अवलोकन का। 9 का ऑप्शन संख्या ए। 10, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? तो 10 का ऑप्शन संख्या ए, 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। क्वेश्चन संख्या 11, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है किससे? समझकर, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा। तो ज्ञान जो है हर तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो 11 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 12, सूचना आधारित होती है समझ पर, समय पर, स्मृति पर नहीं। सूचना जो आधारित होती है वह आंकड़ों पर आधारित होती है। तो 12 का ऑप्शन संख्या बी। 13, ज्ञान का स्रोत कौन सा है? तो ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव भी है, तर्क भी है और श्रुति भी है। तो 13 का ऑप्शन संख्या डी। 14, कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? शक्ति, सत्य और मूल्य सभी हैं। 14 का ऑप्शन संख्या डी। 15, डैश मनुष्य की तीसरी आंख है, तो हर किसी को पता है कौन सी मनुष्य की तीसरी आंख है? ज्ञान। ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है। ये मैंने आपको जब मनोविज्ञान पढ़ा रहा था उस समय मैंने जो वीडियो वहाँ पे मैंने बताया था, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, इस तरह से वहाँ पे एक कोट भी दिया गया था।
तो आप इनको पढ़िए। अभी आपके सीटेट की परीक्षा भी आ रही है और मैं मनोविज्ञान के वीडियो सारे लेके आऊँगा और सीटेट की पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी करवाऊँगा इन अपने ही चैनल पे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवाऊँगा मैं। पूरी सॉल्व करवाने का मतलब ये है, जो भी आपके सीटेट में आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न, उससे रिलेटेड आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 15 हो गया। ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख, क्वेश्चन संख्या 16। अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है, किस पर आधारित है? इंद्रियों पर आधारित। तो 18 का ऑप्शन संख्या ए और सॉरी 16 है। 16 का ऑप्शन संख्या ए। 17, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है? तो अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है तर्क। 17 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 18, क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है, यह बात किसने बोली है? तो 18 का ऑप्शन संख्या सी, डीवी ने। तो ये जॉन डीवी हैं। किसने बोली है? डीवी ने। 18 का ऑप्शन संख्या सी। 19, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। 18 का ऑप्शन संख्या 19 का ऑप्शन संख्या ए, 3। 20, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो 20 का ऑप्शन संख्या बी। अब दोनों चीज यहाँ पे क्लियर है। अध्याय कितने हैं? 18 हैं। और कितने ज्ञान के प्रकार बताएंगे? तो 3 है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने आपको ये करवाए हुए भी हैं। क्वेश्चन संख्या 21, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ऑप्शन संख्या बी, क्यूरेरे। क्वेश्चन संख्या 22, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन संख्या सी, नवीनीकरण सिद्धांत। क्वेश्चन संख्या 23, क्यूरेरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। 23 का ऑप्शन संख्या बी। 24, पाठ्यक्रम कैरिकुलम क्या है? तो एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप, तो हर किसी को पता है, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। 24 का ऑप्शन संख्या डी। 25, पाठ्यक्रम डैश प्राप्त करने में सहायक है, क्या? तो शिक्षा, उद्देश्य, मूल्य, नौकरी। तो सीधे सीधे शिक्षा तो है ही है, मगर उद्देश्य, शिक्षा का भी हमारा क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। तो 25 का ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 26, लघु संस्कृति क्या है? तो लघु संस्कृति सी है, ऑप्शन संख्या सी, कक्षा। क्वेश्चन संख्या 27, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? तो पाठ्यक्रम की प्रकृति सभी हो सकती हैं। आलोचना, रचनात्मकता, संरक्षण, तो ये सभी हैं। 27 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 28, तो पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है किसको? छात्र को। तो 28 का ऑप्शन संख्या सी। 29, पाठ्य विवरण सिलेबस एक भाग है। पाठ्य विवरण किसको बोलते हैं? सिलेबस को। तो किसका भाग है? तो हर किसी को क्लियर है, ये ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, पाठ्यक्रम का भाग है। सीखने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन संख्या 30, सीखने का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन, जो कि हमने मनोविज्ञान में पढ़ा है। क्या? व्यवहार निरंतर चलता है, सॉरी, सीखना निरंतर चलता है। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन संख्या सी। 31, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे, स्मिथ का है। 31 का ऑप्शन संख्या डी। 32, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया है, किसने किया है? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, टेलर ने किया। क्वेश्चन संख्या 33, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, किससे होती है? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, मूल्यांकन से होती है। क्वेश्चन संख्या 34, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, प्रारूप। क्वेश्चन संख्या 35, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, 4 होते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऑप्शंस को बता रहा हूँ, आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर तो दिए ही गए हैं और आपको एक यह तरीका मिल रहा है, आपको एक पैटर्न पता चल रहा है ये इसमें पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे। तो आप इसको समझिए और आपके एमसीक्यूज बार बार देखिए। यकीन मानिए, जब आप पेपर आएगा तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से हल कर पाएंगे प्रश्न को। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 35 का ऑप्शन संख्या बी, 4। क्वेश्चन संख्या 36, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार क्या है? तो व्यक्तिक भिन्नताओं के सभी प्रकार हैं, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक। तो 36 का ऑप्शन संख्या डी। 37, पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, तो यह कैसा कहलाता है? ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 38, पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। तो 38 का ऑप्शन संख्या हो जाएगा
निर्णयात्मक मूल्यांकन। 38 का ऑप्शन संख्या बी। 39 एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्षैतिज संगठन कहलाता है। 39 का ऑप्शन संख्या ए। 40 पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी को पता है, पुस्तकों की संख्या में कमी। 40 का ऑप्शन संख्या बी। 41 कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए मुख्य उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का। 41 का ऑप्शन संख्या बी। 42 समाज का दर्पण, हर किसी को यहाँ पे पता है समाज का दर्पण क्या है? विद्यालय है। तो 42 का ऑप्शन संख्या सी। 43 परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है किस पर? संबंध कृत। 43 का ऑप्शन संख्या सी। 44 प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, किसका है? निरौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा कैसे? जैसे स्कूल हो गए, ठीक है, कॉलेज होगा, ये एक औपचारिक शिक्षा हो जाती है। तो 44 का ऑप्शन संख्या बी। 45 कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन संख्या डी निर्देशात्मक। 46 अधिकारवादी प्रशासन आधारित है किस पर? ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त सभी, मतलब आपसी साझेदारी, हस्तक्षेप और अधिनायक। तो 46 का ऑप्शन संख्या डी। 47 प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? निर्णय लेना। इसी को इंग्लिश में भी कहते हैं व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मेन फीचर क्या है? डिसीजन मेकिंग। 47 का ऑप्शन संख्या ए। 48 SNE इज एन एब्रीवेशन ऑफ। SNE का संक्षेपाक्षर क्या है? तो शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है? शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। क्वेश्चन संख्या 49 शिक्षक के विकास का समन्वयन, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है किस चीज के हैं? सुपरविजन के। 49 का ऑप्शन संख्या डी पर्यवेक्षण। 50 बजट एक आकलन है, तो आकलन किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, आय और व्यय का है। तो 50 का ऑप्शन संख्या ए। अब आप समझ लिया आपका आधा पेपर हो चुका है, आधे बचे हुए, तो आपको मात्र 50 प्रश्न करने हैं। आप सही से इन MCQs को पढ़िए जो आपको मैंने करवाए हुए हैं, आप अच्छा कर पाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 51 प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। ऑप्शन संख्या ए कठोर। क्वेश्चन संख्या 52 एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? यहाँ पे देखिए समाज, पिता, माता, शिक्षक, हर किसी को पता है कौन होता है? माता। तो 52 का ऑप्शन संख्या सी। 53 संस्कृति बनी होती है संरक्षण से भी और संप्रेषण से भी। तो 53 का ऑप्शन संख्या सी, ए और बी दोनों। 54 निम्न में से कौन एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे राजनीतिक भाषा। क्वेश्चन संख्या 55 शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना क्या चाहिए? क्रिया के सिद्धांत पर। तो 55 का ऑप्शन संख्या ए। 56 कैटलिन ओहासी संबंधित है किससे? ऑप्शन संख्या बी जिम्नास्टिक। ये करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 57 किस अनुच्छेद में हिंदी की संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? देखिए, तो ये हर किसी को पता होना चाहिए, ये आपके बार बार जो वनडे एग्जाम्स रहते हैं या PCS तक के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह है अनुच्छेद 343। इसको इन विच आर्टिकल हिंदी इज डिफाइंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो ये आर्टिकल 343 ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये भी पता होनी चाहिए लोगों को। तो यह है इंग्लिश। ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है, किसने कहा? ऑप्शन प्रश्न है 59, तो यह बात बोलिए टेलर ने। ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 60 किसने कहा कि पाठ्यचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं? तो यह बात बोलिए मुनरो ने। ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 51 हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने किया था, ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे, 1882 में किया था, 1882 में किया था। NCERT की स्थापना कब हुई है? NCERT की स्थापना कब हुई है? 1961, 1961। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे। NCERT की फुल फॉर्म आप लोग पता करिए और कमेंट करिए NCERT की फुल फॉर्म क्या है। NCF का पूर्ण रूप है, NCF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो 63 का ऑप्शन संख्या सी। NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो 64 का ऑप्शन संख्या ए NCERT। NCERT अभी मैंने आप लोगों से बोला, NCERT, UGC, NCTE, इन तीनों की फुल फॉर्म्स और SCERT की चारों की फुल फॉर्म आप कमेंट करिए और देखिए, देखता हूँ किसका कमेंट सबसे पहले आता है, किसने बताया हुआ है।
क्वेश्चन संख्या 65, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो ऑप्शन संख्या सी के जाएंगे सुविधा प्रदाता। 65 का ऑप्शन संख्या सी। 66, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल जी थे। ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे। एनसीटी, देखिए एनसीटी यहाँ पे फिर से ये आ रहा है एनसीएफटी, सॉरी, ये एनसीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी देखिए, ये एनसीएफ इज फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफ इज फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो 67 का ऑप्शन संख्या सी। 68, एनसीएफटी का प्रकाशित कब हुआ है? तो ये 2009 में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे। 68 ऑप्शन संख्या बी। 69, एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र कैसे हैं? त्रिभाषा सूत्र है, मतलब 69 का ऑप्शन संख्या सी, 3 भाषा सूत्र है। 70, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय व सामाजिक है, मतलब एक्टिव एंड सोशल है। तो 70 का ऑप्शन संख्या ए। 71, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? एनसीटीई, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने आपसे बोला है, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करिए। क्वेश्चन संख्या 72, नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? ये तो हर किसी को क्लियर है। ऑप्शन संख्या ए डॉक्टर कस्तूरिया रंजन, ठीक है। 72 का ऑप्शन संख्या 73, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? ऑप्शन संख्या सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। क्वेश्चन संख्या 74, वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? बाल केंद्रित है। 74 ऑप्शन संख्या ए, द करेंट एजुकेशन सिस्टम इज चाइल्ड सेंटर्ड। 74 ऑप्शन संख्या ए। 75, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। तो 75 का ऑप्शन संख्या सी। 76, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन संख्या ए, किंडरगार्टन स्कूल। अच्छा, किंडरगार्टन मेथड दिया किसने? ये कमेंट करिए, किसने किया किंडरगार्टन मेथड, किसने दिया हुआ है? तो मैंने आपको जो मनोविज्ञान की सीरीज कराई है उसमें मैंने ये आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 77, एससीईआरटी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन संख्या सी, 1981 में होती है। 78 का क्वेश्चन है डी, सॉरी क्या है, डाइट, जो कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, अंडर होम डाइट वर्क, DIET किसके अधीन कार्य करता है? तो SCERT डाइट डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये राज्य के अधीन काम करता है। तो किसके राज्य में SCERT होता कहाँ है? तो राज्य में होता है। अभी मैंने आपसे बोला था इन सभी की फुल फॉर्म आप बताएंगे जरूर। UGC की यहाँ पे BSA भी आ गया, तो BSA की फुल फॉर्म एक बार आप लोग बताएं। BRC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। आपके ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप वो बता रहे हैं, ठीक है। 79 का ऑप्शन संख्या सी। 80, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है, कैसी बनाती है? तो ऑप्शन संख्या ए, प्रभावी। NGO की भी फुल फॉर्म एक बार बताएं, NGO क्या होता है? क्वेश्चन संख्या 81, निम्न में कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता? तो नेता के अर्थ को कौन इंगित नहीं करता? तो ऑप्शन संख्या सी, लेखक। क्वेश्चन संख्या 82, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं, कैसी हैं? उद्देश्य निर्धारण करना भी है, संगठित करना भी है और समन्वय करना भी है। तो 82 का ऑप्शन संख्या डी के साथ जाएंगे। 83, नेतृत्व, तो क्वेश्चन संख्या 82, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं, तो नेतृत्व की कौन सी आवश्यकता है? तो सभी हैं। 82 का ऑप्शन संख्या डी। 83, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया, यह बात किसने बोली है? तो यह बात बोली है, ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, स्टोकडिल। किसने बोली है? स्टोकडिल ने बोली। 84, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है, किसने कहा है? तो यह बात बोला है कीट डेविस ने। 84 का ऑप्शन संख्या सी। 85, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन संख्या सी देख पा रहे हैं आप, 14 सिद्धांत, 14 सिद्धांत हैं। 86, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, तो यह बात किसने बोली? तो यह बात पीटर ड्रकर ने बोली है। 86 का ऑप्शन संख्या डी। 87, निम्न में कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो यह सभी हैं, जनतंत्रीय नेतृत्व है, निरंकुश नेतृत्व है, निर्मादवादी नेतृत्व है। 87 का ऑप्शन संख्या डी। 88, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो 88 का ऑप्शन संख्या बी, योग्यता का सिद्धांत नहीं है। 88 का ऑप्शन संख्या बी। 89, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो डिसिप्लिन शब्द बना है, किससे बना है? डिसियुलियस।
किससे बना है? डिसिप्लस। 90 कनेक्शन ऑफ माइंड इज डिसिप्लिन, हु कैटेड, ये बात किसने बोली कि चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है? तो ये आप बात बोलिए स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन संख्या बी 90 का ऑप्शन संख्या बी। 91 किसने मुक्तयात्मक अनुशासन पर बल दिया है? तो रूसो ने दिया है। 91 का ऑप्शन संख्या सी। 92 निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सी संविधान का उल्लंघन। क्वेश्चन संख्या 93 शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 94 शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, यह बात किसने बोला? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बोली ये बात। 95 निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? तो हर किसी को पता है अक्षर चरित्र तो होना ही चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, मगर सी पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। 95 का ऑप्शन संख्या सी। 98 निम्न में कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बी मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। 96 का ऑप्शन संख्या बी। 97 निम्न में कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बी पुरस्कार, सीधी सी बात है। 98 किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? तो मुस्लिम काल में। 98 का ऑप्शन संख्या बी। 99 छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो ये दोनों है, शारीरिक भी है और मानसिक भी है। 99 का ऑप्शन संख्या सी। 100 विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? तो कानूनी। 100 का ऑप्शन संख्या बी। तो ये आपके 100 के 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं। मैं आप सभी से दोबारा से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो मैंने एमसीक्यूज कराए हुए हैं, जिसमें कि 600 प्लस के एमसीक्यूज हैं, आप उनको देखिए, आप समझ पाएंगे सभी क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही। दिन में अगर एक बार एक वीडियोस को भी देख रहे हैं, फिर भी आप उनको 4 से 5 बार देख लेंगे। और 4 से 5 देखने का मतलब है आपको पूरी तरह से वो आंसर्स कंठस्थ हो जाएंगे। तो आप इनको देखिए। और ये इसका जो पीडीएफ भी मैंने बनाया हुआ है मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथी जो है बीएड की परीक्षा देने वाले हैं या दे रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके अगले पेपर भी लेके आ रहा हूँ।